यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा। प्रार्थना भवन टीवी की प्रस्तुति यीशु के पद चिन्हों पर हर रविवार रात 9 बजे पहली बार हिंदी भाषा में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े हुए पवित्र स्थानों का दर्शन, जिसमें आप देखेंगे बेथलेहम, नाजरत शहर, यरदन नदी, गलील की झील, कफरनहूम शहर, ताबोर पर्वत और काना शहर, लाजरुस की कब्र, यरूशलेम शहर, गतसमनी बाग, कलवारी पर्वत, यीशु की खाली कब्र और जैतून पर्वत। इस तीर्थ यात्रा के दौरान आप प्रभु यीशु को स्पर्श कर सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं और साथ ही आपको प्रभु यीशु के महान कार्यों को देखने का अवसर मिलेगा। तो देखना ना भूलिएगा यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा, हर रविवार रात 9 बजे यीशु के पद चिन्हों पर। जीवित प्रभु यीशु की आशीष आप सबों पर सदा बनी रहे। हालेलुया। और राइट साइड में हम दिख रहे हैं हकलदामा जो घाटी है, जो जोरस ने प्रभु यीशु का 30 चांदी के सिक्के के साथ पकड़वाया था, उसी सिक्के के दाम पर खरीदा हुआ ज़मीन है इस जगह राइट साइड में। और आगे हम जाके पहाड़ सियोन की ओर हम आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर माता मरियम का चर्च है, जहाँ पर माँ मरियम स्वर्गारोपित किया गया है करके हमें बताए जाते हैं। और साथ साथ राजा दाऊद का कब्रिस्तान है बताते हैं। और प्रभु यीशु जो अंतिम ब्यालू के समय शिष्यों के साथ मिलके जो अंतिम भोजन किया है, वही अपर रूम जो है वहाँ पर हम इस वक्त जाने वाले हैं। तो आइए हम भक्ति और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में आगे बढ़े और इस वक्त इन गिरजाघरों में जाते हुए हम प्रभु की आशीष और कृपा को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
Jordan, Egypt, Syria. Okay, Israel, the Israeli army entered the old city from here, from this gate, and they occupied the old city and they chased the Jordanian from here to the east to Jordan River. Okay, so you can see here the marks of the bullets of the shooting. What's happened here? There was a lot of victims. Okay, Israeli victims. They were killed here in this side. Okay, in this gate. After that, the Israeli army, they continued and occupied all the old city, and they released the Wailing Wall. Finally, after 3,000 years, in 1967, the Israelites, they came here and they occupied their land. They occupied that Temple Mount after 3,000 years, after the exile, and they didn't allow to come here to Jerusalem. Very long time. In 1967, it was a very happy moment for the Israelites, for the Jewish, because finally they come back here to their land, the land which God promised to Abraham and his descendants. The Wailing Wall, tomorrow we'll visit the Wailing Wall. It's the holiest place for the Jewish around the world. It's the holiest place. This is the place where was the first temple and the second temple. So this is, you can see the people, all the Jewish people that are coming here from around the world to visit the Wailing Wall, to pray here, to cry here in the Wailing Wall. And tomorrow we'll visit there and we'll pray and we'll put our prayer request, and it's very, very exciting moment for us. हाँ जी, आपके सामने ये जो दीवार दिख रहा है, जो इस्राएली आर्मी 1967 में 1967 में अपने आर्मी के साथ आके जॉर्डन आर्मी को यर्दन रिवर के उस पार भगा दिया। ये पुराने शहर को अपने अधीन में कर लिया। अभी हमें हमारे गाइड ये बात को समझा रहा था। अब ये शहर के बाहर था, इसके अंदर ही है पुराना सिटी। अभी जो हम जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत अहम जगह पर जा रहे हैं। एक तो अपन सीधे जा रहे हैं लास्ट सफर के रूम में, यानी यीशु के अंतिम पहलू का जगह। वही कमरा है जहाँ पर पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा है। अभी जो दाएं मुड़ेगा, हम माता मरियम का स्वर्गारोहण के जो गिरजा है, डॉर्मिशन अभी बोलते हैं, यानी माता मरियम जहाँ सो रहे हैं उस गिरजा में जाएंगे बाद में। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, क्योंकि इतना पास है ये, इसलिए मैं आपको दाएं बाएं का बताया। अब इसलिए अभी बाएं तो जा रहे हैं हम लोग। अभी नीचे जो है, इस मकान के नीचे जो है दाऊद राजा का खबर है, और उसका मूर्ति भी अभी हमें देखने को मिलेगा, जो बाहर सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। राजा दाऊद जो इतना बड़ा गायकार था, राजा साउल के लिए तो वो गीत गाया करता था, और इतना जो भजन संहिता पूरा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ हम बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भजन हम दाऊद के लिखा हुआ गाते हैं। तो इसलिए उस महाराजा एवं महान म्यूजिशियन जो है वो ईश्वर की स्तुतिगान करता था। अभी हम लास्ट सफर जहाँ हुआ है, उस लास्ट सफर वाला कमरे की तरफ प्रस्थान हो रहा है। हमें ऊपर चढ़ना होता है, इसको अपर रूम बोलते थे हम, अपर रूम में। तो वहाँ पर शिष्यों ने यीशु के लिए जो पास्का का तैयारी किया था, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत अहम जगह है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र यूकरिस्त स्थापित किया गया था। यहाँ पर यीशु ने शिष्यों के पाँव धोया था। यहाँ पर पुरोहिताई संस्कार का स्थापना हुआ है। यहाँ पर पेंतकोस घटित हुआ है, यानी पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा है। इसलिए जो अभी आप जब जाएगा जो कमरे की तरफ, वो हमारे लिए बहुत खास है। ये जो जगह है, ये जब तोड़फोड़ कर दिया गया था कई शासकों के समय, इससे बचकर रहा है, क्योंकि ये पुराने शहर से हटकर रहा है। बिल्कुल पास था, लेकिन पूरे शहर से थोड़ा सा हटकर रहा। ये जो डॉर्मिशन अभी है, यानी वो माँ मरियम का चर्च का भी एक हिस्सा आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
ये सब 2000 साल से भी पुराने जगह है। एक तरह से बोले तो इतना सारे लोगों को अंदर जाने का जगह है नहीं है। हमारे साथ हमारे और भी अलावा और भी भाई बहन इसके अंदर है। हम वही खड़े हैं जहाँ पर यीशु ने शिष्यों का पैर धोया। लास्ट सफर का आपने फोटो देखा होगा कई जगह पर। ये वही जगह है जहाँ पर अंतिम ब्यालू हुआ। हमारे सामने ये बच्चे खूबसूरत तरीके से गीत गा रहे हैं इसके अंदर। इस वक्त हमारे साथ जुड़िए प्रार्थना में, क्योंकि ये पहला यूकरिस्ट यहाँ स्थापित हुआ, पहला प्रभुताई संस्कार यहाँ स्थापित हुआ, पेंतकोस्त भी यहीं हुआ है, कलीसिया का जन्म यहाँ हुआ है। तो एक बार हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, इस जगह का जो आशीर्वाद है, जो कृपा है, वो हम सबों के परिवार में इस वक्त हमें अनुभव होने दे प्रभु। पवित्र यूकरिस्ट का और पेंतकोस्त का अनुभव हमें कराइए प्रभु। आपने शिष्यों के पांव धोकर इतना महान शिक्षा सारी दुनिया को दिया है। प्यार का सबसे बड़ा संदेश आपने इस जगह से दिया है। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग उस जगह पर हैं जहाँ हम यीशु ने अंतिम ब्यालू के समय यहाँ पर भोजन किया है। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार यहाँ पर स्थापित किया गया है और उसके बाद पेंतकोस्त का दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों और माता मरियम के ऊपर उतर आया। वही जगह है जहाँ जिसके अंदर से हम अभी बाहर निकले हैं। और वो जो जगह है एक विशेष अनुभव का जगह अभी भी रहा है। बहुत पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग का और अभिषेक का समय रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये जो जगगह है बाकियों के डिस्ट्रक्शन से बचकर रहा, क्योंकि ये ओल्ड सिटी से बाहर रहा और इसलिए अभी 1967 में ये इस्राएली लोगों ने इस जगह पर फिर दोबारा शासन आया और इस पूरे जगह अभी वैसे के वैसे हैं रखा गया है। इसलिए आइए, इस जगह पर जो भी आशीष कृपा है और पवित्र आत्मा का आगमन का और पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार का ये जो जगह के द्वारा हम आज इस वक्त हमारे जीवन में महसूस करें। और विशेष रूप से हम सब जो उस प्रार्थना में एकत्रित है, हमारे साथ आप लोग जो जुड़े हैं, इस वक्त आप भी प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर का जो असीम दया, करुणा और प्रेम इस जगह पर दर्शाया गया है, वो सब हमारा परिवारों में, भावनों में, जीवन के हर हिस्सा में महसूस कर सके। और इस वक्त विशेष रूप से याद करें कि ये प्रार्थना वन टीवी के द्वारा जब ये प्रार्थना आपके भवनों में पहुँचे, हर किसी का चिंताएँ दूर हो जाएँ, दुख तकलीफ, बीमारियाँ और तकलीफ दूर हो जाए। ईश्वर की करुणा कृपा उन भवनों में, आत्मा की शक्ति का अभिषेक उन भवनों में लोगों में महसूस करने के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। हमारे साथ मिलकर आप भी इस वक्त अपने हाथों को अपने सीने से लगा कर केवल प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे ईश्वर, अपनी आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से सबके जीवन में एक नया अनुभव प्रदान कर, एक प्यार का सागर प्रभु आपने अपने बदन और लहू को यहाँ पर विभाजित करके दिया है और पवित्र संस्कार की स्थापना की है। और साथ साथ
साथ यहाँ पर पवित्र आत्मा का आगमन इतने अद्भुत तरीके से हुआ है और कलीसिया की शुरुआत हुआ है। हे प्यारे प्रभु, आपकी महिमा इस जगह के द्वारा सबों के दिल में प्रचुर मात्रा में महसूस हो। दुआ मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के अंतिम वैल्यू वाला जो कमरा है, लास्ट सफर वाला रूम से नीचे उतर रहा हूँ। उतर के आपको बिल्कुल इसके नीचे, इस मकान के नीचे राजा दाऊद का कब्र बताया जाता है। बाइबल में हमें जिक्र है कि किद्रोन वाली जो है, हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया गेत्सेमनी चर्च के सामने, वहाँ पर उसका दफन हुआ का जिक्र है। लेकिन उसके बाद अन्य राजाओं के समय पर वहाँ से वो कब्र हटाकर यरूशलेम शहर में लेकर आया था। तो इसीलिए बताया जाता है कि यहाँ पर जो है राजा दाऊद का कब्र माना जाता है। ये यहूदियों का एक ख़ास जगह है। यहाँ पर हमारे लिए तो चर्च नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म के अंडर में है इस जगह जो अभी है। और यहूदी रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर कब्र के आगे प्रार्थनाएं किए जाते हैं। और अभी हमें देखने को भी मिलेगा कि ये लोग कैसे दुआ करते हैं कब्र के आगे। और आप भी भक्तिपूर्वक राजा दाऊद के कब्र के पास जाएं, अपनी दुआएं रखें, प्रार्थना करें। इस जगह से अभी इस वक्त लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं है। ये है दाऊद का कब्र बताया जाता है, जहाँ पर खास करके यहूदी लोग बड़े भक्ति से अपने प्रार्थना में लगे रहते हैं। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इब्रानी भाषा में बाइबल के वचनों को लिखा हुआ है। अभी यहाँ से निकलकर हम डॉर्मिशन अभी यानी माता मरियम का कहा जाता है कि माँ मरियम सो रहे हैं, उस चर्च की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, अभी अभी हमने आपको बताया है डॉर्मिशन अभी यानी माता मरियम का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में उत्ग्रहित किया जाना यहाँ से हुआ है माना जाता है। और माँ मरियम मरी नहीं है, सो गई है, ये हमारा विश्वास है। यानी वहाँ पर इस प्रकार इसको शब्द दिया जाता है। हमारा जो कलीसिया का विश्वास है, माँ मरियम शरीर समेत स्वर्ग में उठाई गई। अगस्त 15 तारीख को हर साल हम यही पर्व को मनाते हैं, माँ मरियम का स्वर्गोत्ग्रहण। तो ये जो चर्च है, थोड़ा रोशनी की कमी है यहाँ पर, मगर आपको बताया जा रहा है कि ये जो जगह पर काफ़ी बड़ा सुंदर सा एक गिरजा बनाया हुआ है, इसके नीचे जो है मंजिल है, वहाँ पर माँ मरियम को प्रतिमा को लिटाए गए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। कलीसिया में माता मरियम के सबसे बड़ा पर्व में से एक है माँ मरियम का शरीर समेत स्वर्ग में उठाया जाना। इस वक्त हम नीचे जा रहे हैं।
नीचे वाला चापल में, क्योंकि यीशु की माँ बनने के द्वारा माँ मरियम का शरीर पवित्र आत्मा का इतना बड़ा मंदिर बन गया। यीशु का शरीर, माँ के शरीर से यीशु ने शरीर धारण किया है। वो शरीर सड़ नहीं सकता। वो शरीर की योग्यता इतना महान है कि संसार में जन्मा सभी व्यक्तियों से श्रेष्ठ है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को, शरीर को इस संसार में सड़ने नहीं दिया, उसको शरीर समेत स्वर्ग में जाने के मौका दिया। यही हमारा कलीसिया का विश्वास है। कारण उसकी योग्यता ही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर को उसने शरीर धारण करने के लिए अपने शरीर को उसने दे दिया है, शरीर का हिस्सा बना दिया। इसलिए उसकी योग्यता सबसे महान है। इसलिए वचन में कहते हैं आप नारियों में धन्य है आपका गर्भ का फल। तो इसलिए यीशु मसीह की योग्यता है माता मरियम की योग्यता, क्योंकि यीशु मसीह कितना महान है, क्योंकि बेटे के द्वारा माँ की योग्यता में समझ में आता है। अगर बेटा इतना महान है, उस माँ कितना धन्य होंगे, इसलिए उसको ये उपलब्धि प्राप्त हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, जो भी दुनिया के किसी भी कोने में ये जो प्रोग्राम देखते होंगे और हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में आप सफ़र करते आए हैं, आज आपके सामने यही चर्च है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है जहाँ पर पेतरुस ने यीशु को 3 बार इनकार किया था, और इस जगह पर कैफस ने यीशु को पूरे पिलातुस के भवन से उनको कोड़े लगवाने के बाद यहाँ पर जेल में रखा था।